पत्नी की खोज चूहिया से शादी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, मेरे लड़कों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो अब तुम लोग शादी कर लो, यानी कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की शादी अच्छी लड़कियों से हो। इसलिए जो भी लड़कियाँ तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूँगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियाँ बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाज़त मिलेगी। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहाँ पिताजी? पिता बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कटकर गिरे तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी की तलाश में जाओ। अगर तुम्हें उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो मुझे यकीन है कि तुम लोगों को अपनी पत्नी मिल जाएगी। सबसे बड़े बेटे ने जो पेड़ काटा तो वो पूर्व की तरफ गिरा। वो बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसके लिए उससे शादी के लिए पूछूंगा और उससे शादी कर लूंगा। बीच वाले बेटे का काटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वो भी बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पश्चिम में भी एक बहुत प्यारी लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसे अपने साथ शादी के लिए बोलूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो उत्तर की तरफ गिरा। ये देखकर उनके दोनों बड़े भाई हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी, उस तरफ कोई लड़की कहाँ से होती। वे बोले, तुझे तो किसी हिरण या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की है ही नहीं। फिर भी सबसे छोटा बेटा अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल पड़ा। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का घर छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंटें ली जिससे वे शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंटें अपनी होने वाली पत्नियों के लिए ली ताकि वे उन्हें खुश कर सके और अपनी अपनी दिशाओं में निकल पड़े। छोटा लड़का भी जंगल से होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वो जानता था कि उसे उधर कोई लड़की मिलने वाली नहीं थी उसकी पत्नी जो उनकी पत्नी बन सके। फिर भी वो जंगल से कहीं दूर चलता ही चला गया। आगे जाकर वो एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद वो उत्तर में अपनी पत्नी पा सकता है। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। वो उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोपड़ी तो खाली थी। वहां तो बस एक छोटी सी चूहिया एक मेज पर बैठी थी। लड़के ने खुद से कहा, अरे यहाँ तो कोई नहीं। उस छोटी चूहिया ने कहा, मैं यहाँ हूँ। और वो मेज पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो। मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ एक सुंदर लड़की मिलेगी जिसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उस चूहिया को अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वो बोला, मुझे मालूम है कि वे लोग तो शादी कर ही लेंगे, पर मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से नाउम्मीद हो कि मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, पर मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। लड़के ने उस छोटी चूहिया को अपने हाथ में उठाया। चूहिया ने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। लड़का उस छोटी सी चूहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वो अपने पिता को नाउम्मीद भी नहीं करना चाहता था। वो बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। ये सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार कराओ। वो समझ गया कि चूहिया ठीक कह रही थी, सो वो चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी वाली की तो बहुत सुंदर आंखें हैं। बीच वाले भाई ने कहा, और मेरी वाली के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर हैं। तुम्हें शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? दोनों भाइयों ने छोटे भाई से पूछा। छोटे लड़के ने उससे इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी सुन लें, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है और वो मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े कहकर उनके दोनों भाई बड़े जोर से हंस पड़े। तुमने तो लगता है कि उस उत्तरी जंगल और बर्फ में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है। छोटा लड़का बोला, हाँ, मखमल के कपड़े बिल्कुल राजकुमारियों की तरह, और जब वो मेरे लिए गाती है तो उसकी मीठी आवाज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई तो उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिल गई, पर इसमें वे क्या कर सकते थे। कुछ दिन बाद पिता बोला, मैं अभी ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए रोटी बनाए ताकि मैं देख सकूँ कि वो तुम लोगों को ठीक से खाना खिला सकेगी भी नहीं। सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी रोटी बनाएगी, पर छोटी तुम्हारी राजकुमारी
छोटे लड़के ने कहा, ये तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा, पर असल में तो वो चिंता कर रहा था कि उसकी चुईया रोटी बनाएगी भी कैसे। फिर भी वे तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े और अपनी होने वाली पत्नियों से रोटी बनवाने के लिए चुईया से जब लड़के को वापस आते देखा चुईया ने, तो वो गाने नाचने लगी। और जब उसने आकर उसे ये बताया कि उसे रोटी बनानी है तो वो हंस पड़ी। लड़का बोला, मैं तो तुमसे ये कहते हुए डर रहा था कि तुम रोटी बना दो। वो फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुम्हें तुम्हारी रोटी ज़रूर मिलेगी, बस ज़रा सा इंतज़ार करो। और उसने देखा कि छोटी चुईया की घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चुईया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया दाने लेकर आओ। वे सब चूहे तुरंत ही वहां से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया दाने लेकर वहां गए। छोटी चुईया ने उन गेहूं के दानों को पीस कर रोटी बनानी शुरू कर दी। लड़के ने बड़े आश्चर्य से उस छोटी चुईया को रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी रोटियां लेकर पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़े भाई बाजरे की बनी रोटी लेकर आया था, बीच वाले भाई जौ की बनी रोटी ले आया था। पिता ने उन दोनों की रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी रोटियां बनाई हैं। लड़कियों को जैसी रोटी बनानी चाहिए उन्होंने वैसी ही रोटियां बनाई हैं। तो संतुष्ट था कि शादी के बाद उनकी दोनों बहुएं उनके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब छोटे लड़के ने अपनी रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसे भी देखा और चखा तो बोला, अरे ये तो बहुत सुंदर रोटी है, ज़रूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अच्छे घर की है। छोटा लड़का बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और उसने फिर रोटी बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। ये सुनकर दोनों बड़े भाई खुश हुए क्योंकि वो जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी, पर वे ये तो सोच नहीं सकते थे कि कोई कुमारी भी कपड़ा बुन सकती है। तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। छोटा भाई भी चिंतित था। ये भी वही सोचता था कि कोई चुईया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वो सोचकर मुस्कुराया कि अगर वो चुईया कपड़ा ना बुन सकेगी तो भी कम से कम वो उस बोलने वाली चुईया से फिर से मिल तो सकेगा। जब वो चुईया के पास पहुंचा तो चुईया उसे देखकर फिर बहुत खुश हो गई। वो तुरंत ही उसके हाथों पर चढ़ गई और नाचने लगी। वो बोला, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ चुईया रानी, लेकिन क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए। चुईया ने पूछा, वो तुम्हारे हाथ के बुने कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो। मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चुईया कपड़ा बुन सकती है। ये सुनकर चुईया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे आए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उनकी तरफ देखने लगे। चुईया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया असली रुई लेकर आओ। जब वे असली रुई लेकर आए तो चूहिया ने उस रुई का बहुत बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने एक बहुत बढ़िया रुमाल बुना। वो इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसे बुनने के बाद गिरी के खोल में रख दिया। फिर वो लड़के से बोली, लो इस गिरी के खोल को तुम अपने पिता के पास ले जाओ, इनसे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा बुन सकती हूँ या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे, बड़े भाई दोनों मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा था नहीं। इसका मतलब ये था कि उनकी होने वाली पत्नी उनके पिता की परीक्षा में असफल हो जाएगी। जबकि छोटे लड़का ने गिरी का वो खोल जिसमें उनका बुना हुआ कपड़ा रखा था अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े को देखा। उसने कहा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगी और तुम्हें ठीक से कपड़े पहनाएंगी और गर्म रखेंगी। उनका काम सादा है पर समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। फिर उनसे उनके छोटे बेटे ने पूछा, बेटे तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बुना कपड़ा कहाँ है। क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकी। छोटे लड़के ने अपनी जेब से गिरी का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसने एक भाई तो देखते ही हंस पड़े, तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय गिरी का एक खोल भेजा है। तब उसके पिता ने गिरी के उस खोल को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो तह किया हुआ एक बहुत बढ़िया कपड़ा रखा था। उसने उसकी तह खोली तो देखा कि वो तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे देखकर तो उसके बड़े भाइयों की हंसी रुकी। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोला, ये तो बहुत सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई। छोटा लड़का बोला, उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए असली रुई ले आए और तब उसने धागा बनाया और फिर ये रुमाल बुन दिया। पिता बोला, ये सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहता हूँ ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। तो तुम लोगों ने यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर छोटे लड़के ने सोचा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ लेकर आऊँगा तो मेरे बड़े भाई जब ये देखेंगे कि इनकी होने वाली पत्नी तो एक चूहिया है, उस पर हंसेंगे और मेरे पिता भी मुझसे
मेरी उससे शादी करने पर राजी नहीं होंगे। पर मैं सब उसकी चिंता नहीं करता। उसके लिए उसने मेरे लिए रोटी बनाई, उसने मेरे लिए कपड़ा बुना, वो गाती भी है, नाचती भी है, बहुत दयालु भी है। मैं तो बस उसकी परवाह करता हूँ, चाहे वो एक चूहिया ही सही। यही सोच कर फिर से वो चूहिया की तरफ चल दिया ताकि वो उसे अपने साथ लेकर पिता से मिलवाने के लिए उसके पास आ सके। फिर वो उसी झोपड़ी में गया। उसे देखते ही चूहिया फिर उसके हाथों में चढ़ गई। उसने चूहिया से कहा कि उसके पिता उनसे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया तो ये सुनकर खुशी से पागल हो गई। उसने अपनी एक छोटी घंटी बजाई, एक बार फिर बजाई तो पहले की तरह से फिर वहाँ सैकड़ों चूहे दरवाजे के अंदर आ गए। उसने उनसे कहा कि वे उनकी गाड़ी तैयार करें। जल्दी ही गिरी का एक खोल वहाँ आ गया। उस गिरी के खोल को 2 चूहे खींच रहे थे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर चूहे ने छोटी चूहिया को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से चल पड़ी। लड़का भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। वो चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुम्हें उसी तरह से रखूंगा जैसे कोई अपनी पत्नी को रखता है। जब वे जा रहे थे तो उन्हें एक पुल पार करना था। ये पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब लड़का ये सब कह रहा था तभी वे उस पुल पर पहुंचे तो वहां हवा इतनी जोर से चल रही थी कि गिरी की खोल की वो गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों चूहे जो उस चूहिया की गाड़ी खींच रहे थे, चूहिया राजकुमारी, उनके दोनों नौकर उस हवा में उड़ गए और नदी में डूब गए। और लड़का उन्हें गिरने से रोक भी ना सका। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से निकला, ओ मेरी छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारे इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारा गाना बहुत याद आएगा। अब जब तुम चली गई हो मुझे तब पता चल रहा है कि मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी की तरह से ही चाहता था। जब वो ऐसा बोल रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी गाड़ी जिसे 2 बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे नदी के किनारे आ रही थी। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा था। एक बहुत सुंदर लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो उसने पहले कभी देखी नहीं थी। वो खुद बर्फ जैसी सफ़ेद थी। उसने सफ़ेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में बहुत सारे जवाहरात लगा रखे थे। उस लड़के को पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे? मैं अपने होने वाले पति से के पिता से मिलने जा रही हूँ। छोटा लड़का दुखी आवाज़ में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी अपनी होने वाली पत्नी तो यहाँ नदी में डूब गई है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे खोया है। मैं ही तुम्हारी वो छोटी चुईया हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए रोटी बनाई थी। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। मैं अब तक एक जादू के प्रभाव में थी जिसने मुझे एक चुईया बना दिया था। जब तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, बस तभी मेरा वो जादू टूट गया और मैं फिर से लड़की बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि हम हमारी शादी की इजाज़त दे सके। फिर वे दोनों पिता के घर पहुंचे। वहां जाकर उन लड़कियों से मिला जो उनके दोनों भाई शादी करने वाले थे। पिता ने सभी को अपने आशीर्वाद दिया और अपने सभी बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से करा दी। दोनों बड़े बेटे अपने पिता के घर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहे। छोटा बेटा अपनी राजकुमारी पत्नी के साथ उसकी रात चला गया। वहाँ वे जब तक जिंदा रहे खुशी खुशी रहे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।